आज के वीडियो में मैं आप लोगों को नारुतो शिपुडेन एपिसोड 139 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में सासुके इताची के पास लेटा हुआ था। उधर टोबी ने टीम ककाशी को रोक कर रखा था। कीबा फैंग ओवर फैंग से टोबी पर अटैक करता है तो टोबी उससे बच जाता है। फिर नारुतो रासेंगन से अटैक करता है टोबी पर तो नारुतो टोबी के आर पार निकल जाता है। यामाटो अपने वुड स्टाइल जुत्सु से टोबी को पकड़ लेते हैं लेकिन टोबी उससे भी बाहर निकल जाता है। यामाटो कहते हैं कि वो कैसे बच गया। टोबी कहता है कि मैं बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हूँ, अटैक करने की मेरी बारी। टोबी हिडन जुत्सु का यूज करता है। ये देखकर ककाशी कहते हैं कि नारुतो कीबा वहाँ से हट जाओ, लेकिन टोबी के हिडन जुत्सु से कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर। नारुतो कहता है कि ये हमारे साथ मजाक कर रहा है और मेरा रासेंगन इसे लगा था। यामाटो कहते हैं कि हम उसके ऊपर किसी भी तरह का अटैक करते हैं तो वो अटैक उसके आर पार निकल जाता है। तुम्हें क्या लगता है ककाशी? ककाशी कहते हैं कि उसके पास किसी तरह का जुत्सु है। फिर शीनो अपने इंसेट से टोबी पर अटैक करता है तो टोबी उससे बच जाता है। शीनो अपने इंसेट से टोबी को पकड़ लेता है। शीनो कहता है कि क्या वो मेरे इंसेट्स के आर पार चले जाएगा, क्या वो उनसे बच जाएगा और मुझे उसके जुत्सु के बारे में पता लग जाएगा। हिनाटा अपने ब्याकुगान से देखकर बताती है कि वो अभी भी उसके अंदर है। यामाटो भी अपने वुड स्टाइल जुत्सु से टोबी को पकड़ने वाले थे। ककाशी शीनो से पूछते है कि शीनो क्या वो अभी भी उसके अंदर है तो शीनो बताता है कि वो मेरे इंसेट से घिरा हुआ है और मेरे इंसेट्स उसका चाकरा खा रहे हैं। तभी टोबी वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर शीनो कहता है कि वो वहाँ से गायब हो गया। ककाशी कहते हैं कि वो किसी टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज कर रहा है लेकिन उसने किसी को मार्क भी नहीं किया था। इसका जुत्सु फोर्थ होकागे से भी अच्छा है। साकुरा कहती है कि वो अपनी बॉडी को भी गायब कर रहा है और अपने बॉडी के पार्ट्स को भी गायब कर रहा है। तभी टोबी उन सब के पीछे से कहता है कि हेलो। टोबी के बाद जेत्सु आता है और कहता है कि सासुके फाइट जीत गया और इताची उजिया मारा गया है। टोबी कहता है कि क्या मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो एक मजाक था। टोबी कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था। ककाशी टोबी के शारिंगान को देख लेते हैं। ककाशी कहते हैं कि वो तो एक शारिंगान है, आखिर ये है कौन? टोबी कहता है कि हम ये खेल फिर कभी खेलेंगे। फिर टोबी और जेत्सु वहाँ से चले जाते हैं। ककाशी कहते हैं कि हमें सासुके को उन दोनों से पहले ढूंढना होगा। ककाशी एक झाड़ पर जाते हैं और कहते हैं कि हिनाटा तुम यहाँ से नॉर्थ में देखो। फिर हिनाटा उन्हें देखकर बताती है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, लेकिन वो आग काले कलर की है। ककाशी कहते हैं कि अमतरासु, चलो वहाँ पर चलते हैं। टोबी और जेत्सु इताची और सासुके के पास जाते हैं। टोबी इताची और सासुके को लेकर वहाँ से चला जाता है। टीम ककाशी वहाँ पर पहुंच जाती है। ककाशी सबको रोकते हैं और कहते हैं कि ये आग कोई मामूली आग नहीं है। ये आग तब तक जलते रहती है जब तक ये अपने टारगेट को पूरी तरीके से जला ना दे। यामाटो अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु से उस माउंटेन के 2 टुकड़े कर देते हैं और वहाँ पे रास्ता बना देते हैं। जेत्सु सासुके की टीम के पास जाता है और कहता है कि सासुके बैटल जीत गया है और वो अकात्सुकी के एक हाइडआउट पर है, तुम्हें भी वहाँ पर जाना चाहिए। टीम ककाशी वहाँ पर पहुंच गई थी। ककाशी कहते हैं कि हम लोग लेट हो गए। नारुतो कहता है कि क्यों हमेशा मैं उसे पकड़ नहीं पाता हूँ। उधर सासुके को होश आ जाता है और टोबी यहाँ पर मादरा बन जाता है तो हम अब से टोबी को मादरा बुलाएंगे। मादरा कहता है कि सासुके मैंने तुम्हारी इंजरीज को हील कर दिया और मैं तुम्हें इताची उजिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मादरा कहता है कि मैं भी उजिया क्लैन का एक सर्वाइवर हूँ। फिर वो अपना मास्क हटाता है तो सासुके के लेफ्ट आई में मांगेक्यू शारिंगान एक्टिवेट हो जाता है और अमतरासु यूज कर देता है सासुके मादरा के अगेंस्ट। मादरा अमतरासु से जलने लगता है, फिर वो अंधेरे में चला जाता है। सासुके कहता है कि वो क्या था? मादरा कहता है कि वो अमतरासु था। इताची ने मरने से पहले तुम्हारी लेफ्ट आई में अमतरासु को इम्प्लांट कर दिया था कि वो मुझे मार सके। दुख की बात है कि अमतरासु मेरे पर काम नहीं करा। मादरा कहता है कि इताची तुम्हें बचाना चाहता था सासुके। एपिसोड 139 यहीं पर खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।